होता ना, घर का बेदी लंका ढाए। वॉशिंग सोडा का क्या समझ में आया बताओ? वो तो आसान था। सारा सारा सारा। अरे भाई आ जाओ, यहाँ आ जाओ। कोई और आएगा वो पीछे दरवाजे के पार चला जाएगा, बैठ जाओ। बहुत नालायक। अरे भाई कोई जेंडर थोड़ा बदल रहे। तुम आओ, मैं भेज रहा हूँ उसे, बैठ। आओ अर्षित। यहाँ मैंने बोर्ड लगा रखा है फीमेल मेल। इसमें वॉशिंग सोडा की तो क्लास है ही नहीं। हाँ चलिए, सेव तो कर दी थी। नहीं नहीं, मैंने लिखवाया था यार सारा, पीडीएफ में करा दिया था। नहीं नहीं, लिखवाया था लिखवाया था। इसमें आ गया होगा वाइट बोर्ड। छोड़ो, नहीं मिलेगा। हो गया वो, क्या होगा सर? हो गया। या तो ना वो ये रहा, एक 12 जून का है, ये 14 जून का है। देखो ध्यान से सुनना बात को और समझने की कोशिश करना। देखिए जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ना, दैट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक बच्चे को आज डाउट भी था वॉशिंग सोडा में, वो भी करेंगे, ठीक है, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मैंने कहा कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्रिस्टल, कि एक क्रिस्टल की बात करें, तो जैसे एक एग्जांपल से आप समझो, आप शुगर के क्रिस्टल ले लो, दे आर ड्राई राइट। मैंने एक कंटेनर में शुगर लिया और उसको बर्नर पर हीट होने के लिए छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो वाटर कहाँ से आया, वो तो सॉलिड था, ड्राई था, शुगर क्या वेट फील होती है, नहीं ड्राई, वो लिक्विड कहाँ से आया, नहीं उसके पास कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी थे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्रिस्टल, तो एक क्रिस्टल के पास ना कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। मैं आपको अभी एक बात बहुत क्लियर कर रहा हूँ, जो चीज मैं समझा रहा हूँ ये मैं सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ। जब मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ मतलब बात सुन लो पूरी, जब मैं टेस्ट लूंगा ना तो कोई ये गाथा नहीं लिखेगा जो मैं अभी समझा रहा हूँ, जो डेफिनेशन लिखवाऊंगा वो लिखनी है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि होता क्या है, ठीक है।
कहीं टेस्ट में लिख दो ये सारी चीजें। ये वो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो उसे वेट तो नहीं करते, यानी उसे गीला तो नहीं करते, लेकिन उसे हेल्प करते किस चीज में, क्रिस्टल की शेप मेंटेन करने में। किस में मदद करते हैं, क्रिस्टल की शेप मेंटेन करने में। उन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ही क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्ट। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक होता है सॉल्ट, एक होता है क्रिस्टल। सॉल्ट जिसके पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्रिस्टल जिसके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जैसे 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 मैंने कहा CuSO4 कॉपर सल्फेट, दिस इज द सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट। ये क्या है, सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट। लेकिन मैंने कहा CuSO4.5H2O, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, और .5H2O मतलब कि इसके एक क्रिस्टल के पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, 5 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। सो दिस इज द सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड दिस इज द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। क्रिस्टल जो है कॉपर सल्फेट के कैसे नजर आते हैं, ब्लू, और सॉल्ट कैसे कलर का नजर आता है, व्हाइट। एज सिंपल एज दिस। सो व्हेन आई ट्राई टू डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन ये बिल्कुल भी नहीं होगी कि वो वाटर के मॉलिक्यूल जो उसे वेट नहीं करते, क्रिस्टल बनाने में मदद करते, नहीं, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। देन व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल। जो एक क्रिस्टल के अंदर फिक्स वाटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बिल्कुल नहीं लिखना है जो उसे वेट करने की जगह क्रिस्टल में, ये सब नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। टेस्ट में लिखोगे ना तो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी गलत कर दूंगा, मैं अभी से धमकी दे दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ के ना उग चुका हूँ। हर साल बच्चे लिखते हैं। अच्छा, तब समझ नहीं आता गुस्सा करूं या हंसूं। कभी कभी लगता है चलो बढ़िया है, जो पढ़ा है वो याद तो है ना लायकों को, और कभी कभी गुस्सा आता है कि क्या लिख रखा है। एक एक्टिविटी आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, तो ध्यान से देखना। पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, यानी एक यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ जो ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट में 5 हैं, यस, नहीं, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट लिखो। FeSO4 में 7 होते हैं। वॉशिंग सोडा में Na2CO3.10H2O, ये एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में ना। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे ने ये वाला बहुत कम पढ़ा होता है उन्होंने, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 कंपाउंड देते हैं, बोलते हैं इनमें से किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो किसमें होता है आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा हमने जो पढ़ा उसमें किसमें होता है, वॉशिंग सोडा में। तो उन्हें ना FeSO4 का नहीं पता होता, तो डाउट रहता है कहीं इसमें 10 से ज्यादा तो नहीं, तो सबसे ज्यादा किसमें रहेंगे, वॉशिंग सोडा में। एक्टिविटी देखो, ये एक्टिविटी एग्जाम में आएगी कि प्रूव दैट कि क्रिस्टल के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वेरी वेरी सिंपल एक्टिविटी, बस लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। एक्टिविटी क्या है, आप ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेंगे, व्हेन यू हीट इट अप, हीट करने पे दे विल फॉर्म व्हाइट कलर का पाउडर, वो व्हाइट कलर का पाउडर बना लेंगे। तो यानी कि हीट करने पे ऐसा क्या हुआ कि उसका कलर चेंज हो गया, यानी उसके पास पहले क्या था, वाटर था, और हीट करने के बाद वो वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो उसका कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। वंस यू ऐड वाटर बैक टू इट, वापस से पानी डालोगे तो वापस से कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। देखो लिखा ना, हाइड्रेटेड यानी पानी है, और एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं। बताओ एनहाइड्रस, बताओ कोई प्रॉब्लम हुई तो पढ़ लेते हैं। द कलर ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू, ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर, वो वाटर खो देता है और टर्न्स व्हाइट इन कलर, तो कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट। व्हेन यू ऐड वाटर बैक टू इट, दोबारा से कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो, या तो 1 नंबर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या 2 नंबर में एक एक्टिविटी पूछेगा टू प्रूव दैट अ क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट यू विल राइट,
कि you will take a copper sulfate in a container in a china dish. You will take some crystal of copper sulfate, you will heat them up, you will observe that on heating the blue color vanishes and it changes to white. Once you add water back into it, its color again changes to blue. That indicates that a crystal consists of water of crystallization. प्लास्टर ऑफ पेरिस भी खत्म करते हैं, फिर देन विल मूव टू द वो डाउट वाला पोर्शन. प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने काफी बार सुना है. पीओपी, पीओपी सुना है, घरों में होती है दीवारों पे. दैट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट. अच्छा याद रखना, मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात सुनो. इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट. 5 है तो पेंटा, वाटर के लिए क्या यूज होगा? हाइड्रेट. तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. इसको देखो, इसको हमने क्या बोला था? ये रहा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. 10 है तो डेकाहाइड्रेट, ठीक है, पेंटाहाइड्रेट. 7 है तो हेप्टाहाइड्रेट या सेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं. 10 हो जो है डेकाहाइड्रेट. और हाफ के लिए हाफ नहीं होता है, हेमी होता है. तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. 2 के लिए क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. तो ये बेसिकली रिएक्शन ये होती है कि आपके पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है. आप मार्केट से पीओपी लेकर आते हैं, जब घर में दीवार को स्मूथ करना होता है, फिर उसमें आप पानी ऐड करते हैं. तो हम ये मान लेते हैं आपने 3.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाला और फिर उसको दीवार पे लगा देते हैं और थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है और क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है काफ़ी. तो बेसिकली वो बना लेता है CaSO4 डॉट 2H2, CaSO4 डॉट 2H2. इसे हम बोलते हैं जिप्सम. क्या बोलते हैं? जिप्सम. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर डालते तो क्या बनता है? जिप्सम. इसका रिवर्स भी पॉसिबल है. आप जिप्सम को हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पर? 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते तो वापस से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस. पढ़ लेते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaOH ट्वाइस. अगर वो सूखा होता है तो ड्राई स्लेक लाइम, और वैसे एक्वस लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसे बोलते हैं लाइम वाटर. वो व्हाइट वॉश होता है. व्हाइट वॉश अलग चीज है. व्हाइट वॉश होने से पहले जैसे दीवार में मान लो आपने कहीं पर कोई नील वगैरह ड्रिल कर रखी है, तो व्हेन यू रिमूव दैट तो वहां पर एक होल हो जाता है, तो द वॉल इज नॉट स्मूथ. तो टू मेक दैट स्मूथ पहले पीओपी लगाया जाता है एंड आफ्टर दैट उस पर पेंट अप्लाई करा जाता है. तो पीओपी इज बेसिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देन द पेंट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली 3/2 मतलब 1.5 मॉलिक्यूल. बेसिकली ये आधा है. आधे के अंदर कितना डालूं कि 2 हो जाए? पहले आधे के अंदर एक आधा डालोगे तो 1 होगा, फिर एक और डालोगे तो 1.5 डालना पड़ेगा. 1.5 इज बेसिकली 3/2. 1.5 ऐसे इसका ऐसा कोई नहीं. 1.5 हाइड्रेट. हाँ, अब इसको ऐसे आपको काफी जगह ऐसा लिखा मिलेगा 1.5. तो बेसिकली 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2. तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया. पढ़ लेते हैं. तुम 1.5 में ज्यादा इंटरेस्टेड हो. कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम जिप्सम. दिस इज जिप्सम. हार्ड होता है काफी. व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन, जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल. ये वाटर को लूज हीट करेंगे तो पानी बाहर निकलेगा. तो 3/2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए और क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, विच इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. कर लो, लिख लेना, जगह कम है. हेमीहाइड्रेट. अब ये रिएक्शन ये वाली भी आनी चाहिए और ये वाली भी आनी चाहिए, मतलब इट वर्क बोथ वेज. रिवर्स पॉसिबल है इस रिएक्शन का. कहाँ कहाँ यूज करते हैं? या यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? तो डॉक्टर यूज करते हो फ्रैक्चर, वो फ्रैक्चर लगाता है ना हाथ पर, तो फ्रैक्चर बोन को राइट पोजीशन में रखने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं. इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स. जो मतलब स्टैचूज वगैरह होते हैं, दे आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. छोटे बच्चों के खिलौने भी आते हैं वैसे ही, ठीक है.
इट इज ऑल्सो यूज फॉर इंक्रीजिंग द स्मूथनेस ऑफ सर्फेसिस। यस, हमारे जो वॉल्स पे सर्फेसिस है उन्हें स्मूथ बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। With this we are done with the chapter. खत्म हो गया। एक बार 1 मिनट ले लो, ये टॉपिक आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो अभी पूछ लो। ये बात बताओ, आज वीडियो देख कर आए हो ना, तो मुझे 2-3 बातों का जवाब दो। जब उसको देखते हो तो ये नोट्स वहाँ पे क्लियरली नजर आते हैं लैंडस्केप में करके, बिल्कुल साफ, जो क्वेश्चंस कराए थे वो कम कम होता है, ये रेगुलर है, मतलब सही चल रहा है, वीडियो में कोई और प्रॉब्लम नहीं आ रही। आवाज आवाज कैसी आती है? आवाज बढ़िया आती है, मधुर आती है। हाँ तो अच्छी बात है वो तो। और मैथ्स की जब वीडियोस देखते हो, जब पीछे ब्राइट चल रहा होता है तो मैं कैसा दिख रहा होता हूँ? नहीं दिखता। फिजिक्स कराऊंगा, मैंने आज ही सोच लिया था घर पे। वो उसका अगला करेंगे, ह्यूमन आया इन द कलरफुल वर्ल्ड। तुम कौन सा चाह रहे हो? फिजिक्स कंप्लीट हो गई, वेरी गुड। नोट्स नहीं है? ब्लू सुखाना पड़ेगा ना बाद में। जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो पहले पानी डालते हैं। आपको शुगर वाला एग्जांपल दिया था, चीनी मिलाना है ग्लास में, उसके बाद सूखने के लिए रख देना। तो यू हैव टू ड्राई इट अप, देन इट विल चेंज टू सॉलिड ब्लू कलर। मतलब प्रैक्टिकली आप करके देखोगे तो हो जाएगा, लेकिन आइडियली होना नहीं चाहिए। जैसे हमने क्या करा था, जब हम अभी उसको करते हैं, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, तो काफी बार ऐसा होता है हमें ना रोटन एग की स्मेल नहीं आती जो आनी चाहिए। अपने लास्ट टाइम लैब में करा था, वो क्यों नहीं आ रही है? वो उसका रीजन ये है कि जब पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके ढक्कन को ना किसी ने खोल के रख दिया, और ढक्कन को खोल के रख दिया तो उसमें थोड़ा सा वाटर या एयर चली गई है, तो वो उस तरीके से वर्क नहीं करेगा, उतना एथिकली नहीं रहेगा। तो सेम आप जब ये रिएक्शन करोगे तो आसपास के इन्वायरमेंट में और भी चीजें प्रेजेंट है जो उस पर इम्पैक्ट डालेंगे, तो उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। मे बी दिस संडे, यस, इफ नॉट दिस संडे देन नेक्स्ट संडे। बहुत छोटा चैप्टर है ह्यूमन आई, मतलब ऐसा है 3 दिन 1 हफ्ते में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ह्यूमन आई के नोट्स दे दूंगा, उसमें कुछ ऐसा मतलब फिजिक्स जैसा है नहीं, सारा थ्योरी है, फटाफट कर लेंगे। और हैं एक है, वो भी मैं कराऊं ना कराऊं मेरी मर्जी है। अभी टेस्ट की डेट बता दूंगा मैं आपको, परेशान नहीं हूँ। तेजस, तुम्हारा ही डाउट था क्या? ये रिएक्शन आती है तुम्हें? वो बेकिंग सोडा आता है अच्छे से? बेकिंग सोडा की रिएक्शन है नलायक। पहले बेकिंग सोडा बनाना है, फिर बेकिंग सोडा को हीट करना है, और हीट करने के बाद इसका क्रिस्टलाइजेशन कर देना पानी डाल के। तभी तो क्रिस्टलाइजेशन पहले समझाया कि पहले बेकिंग सोडा बनाओ, बेकिंग सोडा को हीट करो, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, फिर सोडियम कार्बोनेट के अंदर पानी डाल दो, क्रिस्टलाइजेशन कर दो, देन बोलो। मतलब ऐसा कुछ है क्या जो इसमें एक्स्ट्रा आपके नोट्स में नहीं है? बताओ बताओ, किसके बारे में? 2, 3 वो ये वाले, मैं समझ गया। वो पीएच वाले बोल रहे हो क्या आप? ये वाले? हाँ, एक मिनट तेजस,
द पीएच ऑफ सॉइल एट डिफरेंट प्लेसेस इज डिफरेंट। हाँ, कि अलग अलग जगह पे जो सॉइल होती है, देखो पीएच क्या है, मतलब कोई भी चीज कितनी एसिडिक है कितनी बेसिक है। तो क्या हर जगह जो एसिड रेन है वो इक्वल अमाउंट में हो रही है? नहीं, जहाँ फैक्ट्री है वहाँ ज्यादा हो रही है, दूसरी जगह कम हो रही है। तो जो पीएच वैल्यू है सॉइल की वो जगह जगह पर क्या है, अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर HCl है, तो कभी हम ज्यादा खाना खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, HCl ज्यादा सिक्रेट हो जाएगा। अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो पीएच वैल्यू कम होगी तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो एंटासिड है, जिसके लिए हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, विच इज बेसिक इन नेचर। ये वाला भी जो हमारे टीथ होते हैं, बेसिकली इसमें एक बैक्टीरिया होता है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो बैक्टीरिया फूड को डिग्रेड करता है, जिस वजह से जो माउथ है वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है। अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो उसके बाद टीथ पे एक लेयर जमने लगती है, टीथ करोड होने लगते हैं, दैट इज नोन एज टूथ डिके। ये एसिडिक कैरेक्टर की वजह से हो रहा है। अब मुझे उस एसिड कैरेक्टर को खत्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस का यूज करना पड़ेगा। तो मैं टूथपेस्ट यूज करता हूँ। टूथपेस्ट नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, तो ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। एक चीज और थी इसमें इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो क्या होता है, टूथ। वो क्या होता है, टूथ एनेमल। और एक किस चीज का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। और कुछ चैप्टर में से कोई पूछना चाहे तो बताओ। बस इतना सही है। कहीं तो है यार, कहीं तो है, याद नहीं मुझे कहाँ पर है। एक बार एनसीईआरटी में जो पीएच स्केल बना है वहां पे देखो, शायद लिखा हुआ है। होता है ये कहीं